निमण प्रणाम विष्णु समाज के सभी आदरणीय सदस्यों ने हमने आरक्षणों संबंधित महासभा एक पैदल यात्रा निकाली। बे में सभी विष्णु लोग देखियो कति के भीड़ ही और कुंकर के बे रस्तो ले पर गया और बिंग बाद के में हमें खबर आई है कि भाई धरनो है जो को समाप्त कर देना। बिंगलार वो कारण बतायो है कि गजेंद्र सिंह जी की बात हुई है भाई आश्वासन देना है कि हूँ मोदी जी ने और गृह मंत्री ने के थान आरक्षण दे रहा थानू लगे कि एक मिनिस्टर जो तक वोट आवे बैंक में खुद की टिकट हारू वो जद्दोजहद करी या थार आरक्षण हारू भी पैरवी करी। किंग हिम्मत है आ मंत्रियों में कि वे नरेंद्र जी मोदी जो अपने प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री अमित शाह जी के जो तो बबर शेर दोनों बंगल के में हाथ घास सके या बन पूछ भी सके। बंग बारे में होते नहीं मिनिस्टर कोई भी तो भी बंग एक बार प्राय आवे बे थाने आश्वासन दे रहे कि मेरी थाने आरक्षण दे रहा था। कितना मतलब बेवकूफ़ बनाया है। पहले दिनों ही मैं तो एक ही लैंड बोले या कि ये लोग विष्णु समाज को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करने के पीछे का कारण यही है कि इनके जो मुख्य आखा है उसके घर में जो अंतर्जातीय विवाह हो रहा है उसके अंदर कोई अड़ंगा विष्णु समाज नहीं डाले तो उनको भटका दो कोई मुद्दा लेके और वही हुआ। अभी लास्ट में क्या कह रहे हैं कि 3 लोगों को ये मतलब कि धन्यवाद दे रहे हैं जिसमें कुलदीप जी बिश्नोई, गजेंद्र सिंह जी शेखावत और जसवंत सिंह जी को। चलो जसवंत सिंह जी ने तो कागजों के तौर पे मेहनत की उनका तो बनता है लेकिन कुलदीप जी तो पधारिया ही को नहीं रामलीला मैदान में ही कि तो आप सोचो तो वो किस चीज़ के लिए धन्यवाद के पात्र है। और गजेंद्र सिंह जी शेखावत को तो यहाँ विष्णु एरिया है पूरा जोधपुर क्षेत्र में वोट लेने हैं तो उसको बोलने में उनको बोलने में क्या लगता है। वहीं आई फ़ोन कियो बाण उठा लियो वहीं स्पीकर मत लगा लियो ढूंढ ली बात। तो ये तो राजनेताओं के काम होते हैं कर देना बेटा कर दे दी नो भाई आगे ठीक है वे कोशिश कर रहा था नहीं। लेकिन एक सोचे बड़ी बात है कि बहुत छोटी हरकतें ये करने लगे अपने ही जो कर्म होते हैं उनको छुपाने के लिए जो गैर सामाजिक होते हैं उनमें विष्णु समाज के लोगों का दोहन करना। अब कई बेचारे बुजुर्ग भावुक तौर पर वहाँ पहुँचे 70-70 80-80 साल के पैदल चले उनके ऊपर क्या बीती होगी। इस तरह से आरक्षण मिलता है। आपके जो बातों से केंद्र सरकार की जो एनसीबीसी बोर्ड ने एक लेटर भेजा है राजस्थान सरकार को उसमें जिस तरह के आंकड़े उन्होंने मांगे हैं वो आंकड़े क्या आप उनको जस्टिफाई कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे और नहीं कर पाओगे तो फालतू के अंदर आपने ये यहाँ से पैदल यात्रा क्यों शुरू की जबकि आपको पहले ही पता चल गया था वो लेटर आ चुका था आपके हाथ में 28 तारीख को ही और 29 तारीख उसके बाद आप चले। किस तरह से मतलब ये सोचते हैं विष्णु समाज के लोगों के बारे में और किस हिसाब से ये अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि विष्णु समाज में ज्यों टोल अब ज्यों का ज्यों है हाल जी। लेकिन अभी बार वैसे हुआ नहीं। इनके सब कुछ जानते हुए सातिराना अंदाज के साथ विष्णु समाज को गुमराह करने की इन्होंने जो कोशिश की और जिसमें विष्णु समाज को अंगेज करके रखा जिससे कि इनके आका जो शांतिप्रिय ढंग से गैर सामाजिक कार्य कर सके
उसमें वैसे ये सफल तो नहीं हुए, क्योंकि गुरु जम्बेश्वर भगवान सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। समाज को समझ में आ गया कि ये किस तरह से समाज को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें ये बहुत ही बुरी तरह से विफल हुए। और अब कौन से मुंह से ये वापस आएंगे? जाते वक्त तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इनके, अब वीडियो उठा के देखो इनके, लाइव ये वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि हमें तो रास्ते में ही आके ये पकड़ाएंगे, ओबीसी का आरक्षण देखना, इस तरह से हम वहाँ पे उनको ललकारेंगे। तो ललकार तो देख ली, इनके वहाँ पे कोई नहीं आया, कोई, और इनका खुद का आका भी नहीं आया। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ऐसा आगे भी नहीं करें। मेरा तो यही कहना है, गुरु जम्बेश्वर भगवान से भी प्रार्थना है कि इनको सद्बुद्धि दे, और ये जिस तरह का एक ओछी हरकत कम बुद्धि के साथ में जो करते जा रहे हैं, इनसे इनको निजात दिलाएं, जिससे कि विष्णु समाज प्रताड़ित ना हो, इनकी बातों में नहीं आए। और वो इस ठंड के अंदर जितने दुखी हुए हैं, मिला कुछ नहीं, और अंत के अंदर 2-3 लोगों का नाम गिना के उनको धन्यवाद पारित करके और धरना समाप्त कर दिया, बिना किसी हाथ में क्या आया, कुछ भी नहीं। आश्वासन तो यहीं जोधपुर में मिल जाता, गजेंद्र सिंह जी तो यहीं बैठे हैं, यहीं से बात कर लेते। लेकिन इनकी मंशा अलग थी, गलत थी, और समाज के धार्मिक मान मर्यादा के विरुद्ध थी। उस कृत्य को छुपाने के लिए इन्होंने ये हथकंडा किया, और जिसमें ये असफल रहे। ये इसका नतीजा रहा, और यही मैं समाज को बताना चाहता हूँ। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।